साथियों को नमस्कार। आज इस व्यस्तम समय में भी आप लोगों को तकलीफ देने का कारण सिर्फ इतना रहा है कि पिछले 35 वर्षों से बुरहानपुर में कांग्रेस पार्टी के लिए तन मन और धन के साथ और ईमानदारी के साथ मैंने और मेरे साथियों ने कांग्रेस को मजबूत करने का काम बुरहानपुर में किया। और दुख इस बात का है कि जिस परिवार ने बुरहानपुर में कांग्रेस पार्टी को गर्त में धकेलने का काम किया, एकमात्र देश का ऐसा परिवार है जिसको स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने पार्टी से निकाला। एकमात्र ऐसा परिवार है जिसको राजीव गांधी जी ने पार्टी से निकाला। एकमात्र ऐसा परिवार है जिसको सोनिया जी और राहुल गांधी जी ने पार्टी से निकाला हो। और जो प्रत्याशी जिसके कहने पर पार्टी ने मुझ पर और मेरे साथियों पर कार्रवाई की है, ये छदम कांग्रेसी, ये झूठे कांग्रेसी, जिन्होंने कि सबसे पहले सरकार गिराने का काम किया था, तो सबसे पहले बेंगलोर भागने वाले ठाकुर सुरेंद्र सिंह था। यही वो सुरेंद्र सिंह था जिसने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ में वोटिंग की। यही वो सुरेंद्र सिंह था जिसने खुले रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार को समर्थन देने का काम किया। और ये वही सुरेंद्र सिंह है जिसने बुरहानपुर की जनता को छलने का काम किया। जिस बुरहानपुर की जनता ने इतना मान सम्मान दिया हो, उनके साथ में इसने से छलने का काम किया। हमने कांग्रेस पार्टी का उस समय साथ दिया जब यहाँ पर कोई झंडा उठाने वाला नहीं था। ये वो लोग हैं जिन्होंने बुरहानपुर में चाहे स्वर्गीय पूर्व सांसद गंगाचरण जी दीक्षित हो, चाहे पूर्व विधायक धैर्यशील राव देशमुख हो, चाहे पूर्व विधायक सहयोगिता जी देशमुख हो, चाहे तनवंत सिंह कीर जी हो, चाहे बुरहानपुर में रविंद्र महाजन हो, चाहे श्रीराम पाटिल हो, चाहे डॉक्टर फिरोजा अली हो, चाहे अजय रघुवंशी हो, चाहे हमीद काजी हो, जब जब इनको टिकट नहीं मिला, इन्होंने कांग्रेस को हराने का काम सिर्फ एक ही परिवार ने बुरहानपुर में किया है। और जो वो परिवार जिसने कभी कांग्रेसी होने का काम नहीं किया, वो आज हमें बता रहे कि हम कांग्रेसी है। ये वो कांग्रेसी जिनकी फितरत ऐसी है कि जब स्वर्गीय गंगाचरण जी दीक्षित को टिकट मिला तो उनके घर पत्थर फेंकवाने का काम इन्होंने किया। ये वो कांग्रेसी है जो कांग्रेस के हमारे नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ में इन्होंने काम किया। ये वो कांग्रेसी है जिन्होंने सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा में सिर्फ दिखावे का काम किया और पूरा काम हमारे लोगों ने किया था। उसके बावजूद मुझे अफसोस होता है हमारे शीर्ष नेतृत्व पे कि जो इन दोगलों के कारण आज हम जैसे कांग्रेसियों को, कि जिन्होंने अपने कांग्रेस में अपना सर्वस्व निछावर किया हो, हमें पार्टी से हटाने का काम कर रहे हैं। मैं आज आप पत्रकार साथियों के माध्यम से शीर्ष नेतृत्व को, बुरहानपुर की जनता जिस प्रकार से आज हमारे साथ खड़ी है, जो विधायक, जो कि झूठा विधायक जिसने 1000 करोड़ के विकास कार्य की बात करता है, जिसने सिर्फ जनता को लेटर देने का काम किया हो, ये वो विधायक जिसने चाहे ठाटर बल्डी से मैं शुरू करूं तो चाहे जसवंती तक जाऊंगा, सिर्फ कागजों पर लेटर देने का काम किया। जिस विधायक ने सिर्फ अल्पसंख्यक वर्गों को छलने का काम किया और वोट लेने के लिए सिर्फ उनके आगे पीछे घूमकर उन्हें गुमराह करने का काम किया। आज जो कांग्रेस पार्टी ने हमें पार्टी से निकालने का काम किया है, तो ये कांग्रेस पार्टी पहले ये पूछ ले कि एक मेरा फ़ोटो हो, एक मेरा वीडियो हो, एक मेरा ऑडियो हो, या किसी मंच में मैं भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य पार्टी के मंच पे गया हो। बाकी ये वो लोग जो खुद दोगले हैं, जिनका कि एक पैर भाजपा में एक पैर कांग्रेस में, और आज वो बात करते हैं कि हम कांग्रेसी है। तो जो ये निर्णय है, इस निर्णय के खिलाफ में, चूँकि बुरहानपुर का विधायक चुनाव हार चुका है, चूँकि नेपानगर की विधायक चुनाव हार चुकी है, टिकट ऐसे लोगों को दिए गए हैं कि जो कल तक भाजपा में थे, आज कांग्रेस में आए, उन्हें टिकट दिया गया है। जो हमारे कांग्रेस के 10 नेपानगर में उम्मीदवार थे, उन्हें टिकट नहीं दिया गया। आज उनकी हार जब चारों तरफ मंडरा रही है, निष्ठावान कांग्रेसियों की जो उपेक्षा बुरहानपुर जिले में की गई है, जिस व्यक्ति ने महापौर चुनाव हो कि पार्षद चुनाव हो, कांग्रेसियों को हराने के लिए विधायक होते हुए भी घर घर घूमने का काम किया था, उस विधायक का आज कांग्रेसी बन के कांग्रेस की बात कर रहा है और हम पर आरोप लगा रहा है। तो बुरहानपुर की जनता ने और हमारे यहाँ के साथियों ने भी ये तय किया है कि ऐसे झूठे विधायक ने, जिसने सिर्फ कागजों पर 1000 करोड़ रखे, जनता का विकास तो नहीं हुआ, बाकी पूरे परिवार की बिल्डिंगें बन गई है, तो ये वो विधायक है जो हम पर आरोप लगा रहा है। तो मैं आप साथियों, आपके माध्यम से यही कहूँगा कि आप सब भी इस बात के गवाह है
कि पिछले 20 वर्षों में आपने देखा होगा कि कांग्रेस के लिए सड़कों पर लड़ने वाले हम लोग, कांग्रेस के लिए हमारे पर केस बने, ये इनके सबके मुंह बंद थे, कभी ये दिखे नहीं। 5 साल विधायक रह के भी एक बार भाजपा के खिलाफ में मुंह नहीं खोला, क्योंकि इनकी सेटिंग कहाँ थी? शुगर फैक्ट्री, जिसका कि चुनाव 5 साल पूर्व ही समय ख़त्म हो गया, उसके बाद भी वह टिके रहे। तो ये सिर्फ भाजपा की चमचागिरी, भाजपा की दलाली करने का काम करते हैं। ये भाजपा के दलाल है और आज हम पर आरोप लगा के हमको निकालने का काम किया है। तो हम भी शीर्ष नेतृत्व को ये बता देंगे कि बुरहानपुर जिले का कांग्रेसी जो निष्ठावान कांग्रेसी है, जो स्वाभिमानी कांग्रेसी है, ये कांग्रेस पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व को ये बता देगा कि निष्ठावान और शीर्ष नेतृत्व, निष्ठावान और स्वाभिमानी कांग्रेसी, इन दोनों को सबक सिखाएंगा। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जो किया है उसका असर 3 दिसंबर को देखने को मिल जाएगा कि बुरहानपुर जिले में जो बुरहानपुर के कार्यकर्ताओं के साथ धोखा काम देने का काम किया, जो झूठ बोलने का काम किया, उसका फलिदान क्या होगा। इन्हीं सच्चे कांग्रेसी जो तथाकथित अपने आप को कह रहे हैं, ठाकुर शिव कुमार सिंह की शव यात्रा के दौरान जो दिग्विजय सिंह आज इनकी समर्थन में सभा करने आए, उसके ऊपर जूते भी चलवाए थे। देखो इनकी समर्थन में वोट मांग रहे हैं। इनकी तो फितरत है नेताओं पर पत्थर मारना। जिन्होंने इनको पॉलिटिक्स में लाए, स्वर्गीय गंगाचरण दीक्षित, उनके घर पथराव किया। जिस दिग्विजय सिंह जी ने इनको मदद की, उनको जूते मारने का काम यहाँ किया। तो उसके बावजूद भी हमारा शीर्ष नेतृत्व ये समझता है कि इनको टिकट दें। तो टिकट कैसे मिला है ये तो सभी को पता है कि टिकट के लिए भारी कुछ काम हुआ था, और जो भारी काम हुआ था यहाँ परिणाम जनता शहर की जो है वो बता रही है कि शहर की जनता उन्हें घर भेज रही है। उनको लग गया है कि मैं चुनाव हार रहा हूँ। अब चुनाव हार रहा है तो कम से कम कांग्रेस को पूरा गर्त में डालने के लिए ये सब कांग्रेसियों पर कार्रवाई करने की बात करता है। इसीलिए ये भाजपा का दलाल है और कांग्रेस को चुनाव और गर्त में डालने के लिए कि भविष्य में बुरहानपुर में कांग्रेस का वर्चस्व न रहे, इस कारण इस प्रकार के हम लोगों पर कार्रवाई करवा रहे हैं। ये अगला स्टेप क्या रहेगा? बिल्कुल, जो मेरे सभी साथी बुरहानपुर के और सब कार्यकर्ता जो भी मुझे आदेश करेंगे, मैं उस आदेश का पालन करूंगा। बाकी ये तय है कि बुरहानपुर में कांग्रेस की जमानत जब्त होंगी और नेपा नगर में भी कांग्रेस की हार होगी। कोई पार्टी विकल्प है क्या आप लोगों के जाने के लिए? अभी तो चूँकि अब 2 ही दिन बचे हैं, तभी चुनाव के बाद जिले भर के हमारे साथी मिलकर जो तय करेंगे वो हम निर्णय लेंगे। भाजपा विकल्प हो सकता है? नहीं, हमारी मानसिकता, हमारा जो सोच है, तो हमारा सोच सर्वधर्म सम विकास का है और हम कांग्रेस के विचारधारा के लोग हैं, तो भाजपा में नहीं जा सकते। आपके साथी एमआईएम के हैं तो एमआईएम मेरा साथी एमआईएम का कोई नहीं है। मेरे साथियों पर कार्रवाई की गई है क्योंकि एमआईएम का कोई साथी नहीं है। ये सब अपने समाज का और धर्म का फर्ज अदा कर रहे हैं। भैया क्या राजनीति से संन्यास लिया जाएगा, किसी अन्य दलों में जाया जाएगा? राजनीति से संन्यास वो लोग लेते हैं और वो लोग रोते हैं जो डरपोक होते हैं, जो जनता के बीच होते हैं, जो जनता कार्य करते हैं। वो जनता के लिए राजनीति भी करते हैं और जनता के बीच रोते नहीं, जनता की मदद करते हैं, जनता के आंसू पोंछते हैं। आपका संगठन बना है तो क्या आप कोई नया संगठन बनाएंगे? बस 2 दिन का चुनाव है, पहले जनता की सेवा करने के लिए हमारा विधायक बुरहानपुर से बने, नेपा नगर में अच्छा विधायक बने, इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे और फिर जनता की सेवा के लिए और अच्छे से मेहनत करेंगे। तो भैया आपका विधायक है तो कौन खड़ा है? जिस आरोप पर मुझे निकाला गया है, तो शहर की जनता का मन वर्तमान में जो है वो तो नफीस मंसा खान का है, तो जिसका मन उसके साथ। नहीं, खुलकर बिल्कुल नहीं। जनता का जो मन, बुरहानपुर के शहर के लोगों ने जितना प्यार मुझे दिया है, जिन लोगों ने मेरे साथ सुख दुख में खड़े हुए हैं, तो उनके सुख दुख के साथी के साथ में खड़ा रहूँगा, चाहे जो हो। चलो चाय ली। बात करने के लिए इस वक्त मौजूद है कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी, जो कि आज उन्होंने पत्रकार वार्ता ली और खुलकर जो है कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा के खिलाफ उन्होंने बोला है। एक ऑडियो भी उन्होंने जो है प्रेस में दिया है। हम इन्हीं से बात करें, क्या पत्रकार वार्ता रखी और क्या कहा आपने? पत्रकार वार्ता सिर्फ पत्रकार साथियों के माध्यम से शीर्ष नेतृत्व को और बुरहानपुर जिले के स्वाभिमानी और निष्ठावानी कांग्रेसियों को इस बात की मैं बात करना चाहता था कि हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की आंखों पे काली पट्टी बन चुकी है। एक वो ऐसे व्यक्ति के साथ और उनकी बात पर
कांग्रेस के लोगों पर कार्रवाई कर रही है, जिसने 1976 में सबसे पहले कांग्रेस के खिलाफ बिगुल उठाया था। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने जिस परिवार को पार्टी से निकाला हो, जिस परिवार ने सिर्फ कांग्रेस का उपयोग अपने फ़ायदे के लिए किया और हर बार कांग्रेस को जब जब ज़रूरत पड़ी तब तब कांग्रेस को धोखा दिया, एक ऐसा परिवार जिसने स्वर्गीय गंगाचरण जी दीक्षित, स्वर्गीय धैर्यशील राव देशमुख, स्वर्गीय संयुक्ता जी देशमुख, स्वर्गीय श्रीराम माधव पाटिल, स्वर्गीय तनवंत सिंह कीर जी, हमीद काजी, फिरोजा अली जी, रविंद्र महाजन जी, मैं खुद और शहर के पार्षद, शहर के महापौर के चुनाव में खुले रूप से कांग्रेस को हराने का काम किया। ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस में टिकट दिया। ऐसे व्यक्ति के कहने पर हम जैसे निष्ठावान कांग्रेसी, जिन्होंने 30 सालों में कांग्रेस को मजबूत तन मन धन के साथ करने का काम किया हो, हर कांग्रेस के छोटे से छोटे कार्यकर्ता का सम्मान करने का काम किया, उसके साथ खड़े होने का काम किया, तो हम पर कार्रवाई ये दोगलों कारण हो रही है। तो ऐसे दोगलों को कांग्रेस पार्टी बुरहानपुर में सबक सिखाएंगी। और नेपा नगर विधानसभा में भी जो मेरे 10-10 निष्ठावान साथी जो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, उनकी निष्ठा पे और उनके स्वाभिमान को जो ठेस पहुंचाई गई है, एक बाहर से भाजपा से आई हुई को टिकट दिया गया है, तो उसको भी सबक सिखा के बुरहानपुर जिले से कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये बता देंगे कि बुरहानपुर का स्वाभिमानी कांग्रेसी, बुरहानपुर का निष्ठावान कांग्रेसी ये दोगलो कांग्रेसी के साथ में नहीं है। हम कांग्रेस के साथ हो सकते हैं, बाकी तुम्हारे साथ में नहीं है, तुम्हारा निर्णय के साथ में नहीं है। पार्टी को अल्टीमेटम देंगे आप? क्या अल्टीमेटम? अब तो खुले रूप से कांग्रेस को हराने का काम करेंगे बुरहानपुर जिले में। MIM को सपोर्ट करें? नफीस मंसूर खान चूँकि मेरे साथियों का उम्मीदवार है, तो मेरा भी उम्मीदवार है, क्योंकि मैं जो कुछ भी हूँ मेरे साथियों की बदौलत हूँ और इसीलिए मेरा उम्मीदवार वही है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात करने अजय रघुवंशी थे, जिनसे हमने बात की, क्या कुछ उन्होंने कहा हमने आपको बताया। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे BNC के साथ। अपने कैमरा सहयोगी अनस के साथ मैं दानिश रज़ा खान, BNC मीडिया, बुरहानपुर।